सोचिए आपने एक मशीन खरीदी और हर महीने उसमें 5,000 डालते हो। पहले साल मशीन कुछ खास आउटपुट नहीं देती है, दूसरे साल भी रिजल्ट नॉर्मल है, तीसरे साल आप इरिटेट हो जाते हो और आप बोलते हो यार ये मशीन काम की नहीं है। लेकिन 10 साल बाद वही मशीन आपको मंथली सैलरी से ज़्यादा पैसे बना के देने लगती है और 20 साल बाद वही मशीन आपके लिए एक ऐसा पैसा बनाने वाला इंजन बनती है जिसे रोकना मुश्किल है। तो दोस्तों ये मशीन कोई फैक्ट्री नहीं है, ये है SIP प्लस कंपाउंडिंग का इंजन। प्रॉब्लम ये नहीं है कि SIP काम नहीं करता है, प्रॉब्लम ये है कि लोग SIP को FD की तरह देखते हैं, लॉटरी की तरह उम्मीद करते हैं और बिजनेस की तरह पेशेंस ही नहीं रख पाते। तो आज मैं एकदम नए एंगल से समझाऊंगा कि SIP स्टार्टिंग में स्लो क्यों लगती है, बीच में बोरिंग क्यों लगती है और अंत में फटती क्यों है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी SIP अभी किस फेज में चल रही है। यानी जब मैं बताऊंगा तो वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपकी SIP किस फेज में है। लेकिन पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लो। तो देखिए SIP का फर्स्ट रूल है रिजल्ट नहीं सिस्टम देखना। एक चीज क्लियर कीजिए कि SIP का पहला काम आपको अमीर बनाना नहीं है, SIP का पहला काम है आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन बनाना। ये लाइन सिंपल लग रही है ना, लेकिन यही सीक्रेट। जब कोई आदमी जिम ज्वाइन करता है तो 30 दिन में बॉडी नहीं बनती है, रूटीन बनता है। जब कोई आदमी इंग्लिश बोलना सीखता है महीनों तक फ्लुएंट नहीं हो पाता, पहले महीने हेजिटेशन कम होती है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले साल प्रॉफिट नहीं दिखता है, पहले साल कस्टमर समझ आता है। वैसे ही SIP के कुछ साल पोर्टफोलियो नहीं बनते, पहले कुछ साल इन्वेस्टर बनते हैं। यही वजह है कि SIP के स्टार्टिंग ईयर सबसे बोरिंग होते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी होते हैं। अगर आप इस बोरिंग फेज को सरवाइव कर गए तो आप इस इन्वेस्टिंग के सीरियस प्लेयर बन जाते हो। दूसरा, 5,000 SIP का इमोशनल ट्रैप समझिएगा। एक एग्जांपल से, अमित 28 साल का है, 45,000 की सैलरी है, तो वो डिसाइड करता है कि चलो मैं 5,000 का SIP करूंगा। पहले महीने 5,000 गया, दूसरे महीने 5,000 गया, एक साल में 12 पंचे 60,000 इन्वेस्ट हो गया। अमित ने ऐप ओपन किया तो अब 60,000 दिख रहा है, 63 या 64,000। अब दिमाग बोलता है अरे एक साल पैसा डाला, सिर्फ 3 से 4,000 का रिटर्न, इससे अच्छा तो होता मैं पैसा एंजॉय कर लेता, कहीं और डाल देता, फलना चिलना ठिकना। और यही है SIP का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप। आप मंथली सेक्रीफाइस करते हो और इमीडिएट रिजल्ट से कंपेयर करते हो, लेकिन SIP इमीडिएट रिजल्ट का गेम है ही नहीं। SIP का गेम होता है यूनिट एक्यूमुलेट करो, मार्केट साइकिल सर्वाइव करो और टाइम को मल्टीप्लाई करने दो। स्टार्टिंग में आपका कंट्रीब्यूशन बिग होता है और रिटर्न छोटा, और बाद के स्टेज में रिटर्न बड़ा होता है और कंट्रीब्यूशन छोटा लगने लगता है। यही शिफ्ट अगर आपको जो आज मैं समझा रहा हूँ समझ गए तो कल्याण है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ना, कंपाउंडिंग का असली गेम परसेंटेज में नहीं है, बेस में होता है। बहुत लोग बोलते हैं 12% रिटर्न मिल गया, क्या बड़ा हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता कि रिटर्न का इंपैक्ट पोर्टफोलियो के बेस पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 50,000 का पोर्टफोलियो है, 12% का रिटर्न आया तो 6,000, लेकिन अगर आपके पास 50,000 नहीं 50 लाख का पोर्टफोलियो और 12% का रिटर्न तो 6 लाख का गेन है। रिटर्न सेम है दोस्तों, परसेंटेज सेम है, मार्केट सेम है, फर्क किस चीज का है, बेस का है। इसलिए स्टार्टिंग ईयर में SIP किसी को समझ ही नहीं आती, लगता है स्लो चल रहा है, बेकार है। तो आपका बेस क्या होता है, शुरू में छोटा होता है, तो पहले आप बेस बनाते हो, फिर बेस रिटर्न बनाता है और फिर वो जो रिटर्न है और रिटर्न बनाता है। यही है कंपाउंडिंग का रियल चेन। और यहाँ पर SIP के 4 फेज होते हैं। मतलब अब जैसे समझो कि अगर आपने ये 4 फेज समझा ना, पिक्चर क्लियर, कैसे बताता हूँ। फेज 1 होता है कलेक्शन फेज। ये फेज शुरू के 0 से 5 साल का होता है। इस फेज में आप वेल्थ नहीं कलेक्ट कर रहे, आप म्यूचुअल फंड की यूनिट कलेक्ट कर रहे हो। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी NAV हाई कभी लो, लेकिन हर महीने SIP से आप यूनिट ऐड करते जा रहे हो। और इस फेज में इन्वेस्टर को लगता है पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि फ्यूचर वेल्थ का रॉ मटेरियल कलेक्ट हो रहा है। जैसे बिल्डर पहले सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स कलेक्ट करता है, बिल्डिंग तुरंत नहीं बनती है, लेकिन मटेरियल के बिना बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही SIP के फर्स्ट 5 ईयर में आपकी फ्यूचर वेल्थ का मटेरियल कलेक्ट होता है। और इस फेज का रूल है पोर्टफोलियो वैल्यू से ज्यादा यूनिट पर फोकस करो। यानी पोर्टफोलियो वैल्यू मत देखो, यूनिट देखो। अगर मार्केट डाउन है तो पैनिक मत करो, डाउन मार्केट में SIP ज्यादा यूनिट आता है। तो जो आज गिरावट में आपको दर्द दे रहा है वही फ्यूचर में प्रॉफिट का सोर्स बनेगा। दूसरा होता है बैलेंस फेज। ये 5 से 10 साल के बीच होता है। इस स्टेज में पोर्टफोलियो थोड़ा सीरियस दिखना शुरू होता है। आपने 5,000 मंथ की SIP की तो 5 साल में 3 लाख इन्वेस्ट हुए, 10 साल में 6 लाख हुए, 12% पकड़ लो तो 10 साल के बाद रफली 11-12 लाख के आसपास। यही तो अब इन्वेस्टर को पहली बार लगता है कि कुछ तो बन रहा है।
लेकिन इस स्टेज में एक डेंजरस कंफ्यूजन होता है। इन्वेस्टर को लगता है कि अब पैसा बन गया, चलो यूज कर लेते हैं। कार, घर, जमीन, गैजेट, लाइफस्टाइल के लिए वो इन्वेस्टमेंट तोड़ देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आपने प्लांट को ट्री बनने से पहले ही खच काट दिया। बैलेंस फेज का काम है पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाना, यहाँ आपका काम था एसआईपी कंटिन्यू रखना। आपने क्या किया, फालतू में जाके विड्रॉल कर लिया। तो इस स्टेज का रूल है प्रॉफिट देखकर एग्जिट नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस देखकर कंटिन्यू करना। फिर फेज 3 आता है मल्टीप्लायर फेज, 10 से 18 साल के बीच। यहाँ कंपाउंडिंग का विजिबल इम्पैक्ट दिखना शुरू होता है। अब आपका पोर्टफोलियो इतना बिग हो चुका होता है कि एनुअल रिटर्न मीनिंगफुल नंबर लगते हैं। अगर पोर्टफोलियो 25 लाख है, 12% ग्रोथ हुई तो एक साल में 3 लाख का ग्रोथ हो सकता है। तो सोचिए कि पूरे साल 60,000 एसआईपी कर रहे हो, लेकिन पोर्टफोलियो का ग्रोथ 3 लाख रहा। और यहाँ से इन्वेस्टर समझ पाता है कि पैसा सच में पैसा बना रहा है। और ये स्टेज लाइफ चेंजिंग होती है, लेकिन रिस्की भी होती है, क्योंकि यहीं पर ग्रीड इंटर कर रही है। इन्वेस्टर सोचता है म्यूचुअल फंड से 25 लाख बना लिया, अब हम एफएनओ ट्राई करेंगे, पैसा तो आ ही गया। अब आप सीधा हाई रिस्क स्कीम में जाते हो। क्यों? अब आपके दिमाग में लालच का इतना बड़ा कीड़ा आ चुका है कि पूछिए ही मत। और ये जो लालच है कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन। और मल्टीप्लायर फेज का रूल है, जिस सिस्टम ने वेल्थ बनानी स्टार्ट की है उस सिस्टम को छेड़ो मत। यहाँ आपको पोर्टफोलियो का रिव्यू करना है, रिस्क रीबैलेंस करना है, लेकिन पैनिक या ग्रीड में सिस्टम नहीं तोड़ना है। फेज 4 इनकम रिप्लेसमेंट फेज, ये एसआईपी का सबसे पावरफुल फेज है। यहाँ पोर्टफोलियो इतना बिग हो जाता है कि उसको एनुअल ग्रोथ आपकी एक्टिव इनकम मीनिंगफुल पार्ट को रिप्लेस करने लगती है। सोचो कैसे, अगर किसी का पोर्टफोलियो 1 करोड़ है, 12% रिटर्न मान लो, तो एनुअल ग्रोथ 10 से 12 लाख के आसपास हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका पैसा आपकी सैलरी के पैरेलल काम कर रहा है। और यहीं से फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टार्टिंग होती है। यहाँ इन्वेस्टर के पास चॉइस है। जॉब सिर्फ मजबूरी नहीं रहती है, रिटायरमेंट डरावना नहीं लगता है, बच्चों की एजुकेशन की टेंशन नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी आपको हिला नहीं सकती है, बिजनेस स्टार्ट करने की हिम्मत आती है। और यही कंपाउंडिंग का अल्टीमेट आउटलुक है, या आउटपुट है तो कह दें, नंबर नहीं, फ्रीडम है। और इनकम रिप्लेसमेंट फेज का रूल है, वेल्थ को प्रोटेक्ट करो, विड्रॉ प्लानिंग से करो, रिस्क को कंट्रोल में रखो, क्योंकि पैसा बनाना एक स्किल है और पैसा बचा के रखना उससे बड़ी स्किल है। आई बात समझ में? तो दोस्तों ये सच है कि एसआईपी स्लो नहीं होती है। इन्वेस्टर के पास पेशेंस ही नहीं है। हम 3 महीने जिम जाकर 6 पैक चाहते हैं, 6 महीने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाते हैं, और 1 साल एसआईपी करके करोड़पति। कहाँ से पॉसिबल है? ट्री को ग्रो करने में टाइम लगता है, ब्रांड का ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, स्किल को एक्सपर्ट लेवल तक ले जाने में टाइम लगता है, तो वेल्थ को कंपाउंड होने में भी टाइम लगता है। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो कंपाउंडिंग भी आपको रिजल्ट नहीं देगी। कंपाउंडिंग का एक सिंपल रूल है, जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा पावर, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर एक बहुत तगड़ी चीज़ आती है, स्टेप अप एसआईपी। अगर आप सिर्फ एसआईपी करते हो तो वेल्थ बनेगी, लेकिन अगर आप एसआईपी को हर साल स्टेप अप करते हो तो वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बढ़ेगी। कैसे? मान लीजिए आप 5,000 रुपये मंथली एसआईपी करते हो, अब हर साल एसआईपी 10% बढ़ा देते हो, मतलब नेक्स्ट ईयर 5500, उसके नेक्स्ट ईयर 6,050, उसके नेक्स्ट ईयर 6,655। क्यों बढ़ाते हो? सैलरी भी तो हर साल बढ़ती है, तो बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? महंगाई भी तो बढ़ रहा है, बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? तो आपका मंथली लेवल पे इंक्रीज बहुत बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस लगेगा, वो जो कंपाउंडिंग की पावर आएगी। क्योंकि आप सिर्फ रिटर्न कंपाउंड नहीं कर रहे, आप कंट्रीब्यूशन भी कंपाउंड कर रहे हो। इसलिए जब सैलरी बढ़े तो लाइफस्टाइल बढ़ाने से पहले एसआईपी बढ़ाओ। रूल सिंपल है, इनकम अपग्रेड हो तो इन्वेस्टमेंट भी अपग्रेड होनी चाहिए, ना कि बस बाबू भैया बन के ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, कुछ नहीं, सबकी वैल्यू 0 है। देखिए मार्केट क्रैश एसआईपी इन्वेस्टर का दुश्मन नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मार्केट गिरता है तो लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है पैसा डूब रहा है। लेकिन एसआईपी इन्वेस्टर के लिए मार्केट फॉल का जो मीनिंग है वो अलग है। अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका मंथली एसआईपी अमाउंट में ज़्यादा यूनिट आ रहा है। जैसे सेल में 10,000 की शर्ट कहाँ पे मिलती है? 700 में, 600 में, 500 में। आप खुश होते हो या दुखी? मार्केट फॉल भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डिस्काउंट सीजन, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका हॉरिजॉन लॉन्ग टर्म हो, फंड क्वालिटी स्ट्रांग हो, और आप पैनिक में एसआईपी बंद ना करो। क्रैश में एसआईपी स्टॉप करना मतलब सेल के टाइम शॉपिंग बंद कर देना, इतना खतरनाक है। और आजकल लोगों को एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए, डेली प्रॉफिट, इंट्राडे का थ्रिल, ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो पंप, मल्टी बैगर स्टॉक। लेकिन सच ये है कि रियल वेल्थ मोस्टली बोरिंग डिसीजन से बनते हैं। रेगुलर एसआईपी बोरिंग है, एसेट एलोकेशन बोरिंग है, इमरजेंसी फंड बोरिंग है, इंश्योरेंस बोरिंग है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोरिंग है।
लेकिन फाइनेंशियली जो आप स्ट्रांग होना चाहते हो लाइफ, इसी बोरिंग सिस्टम से आता है। एक्साइटमेंट से डोपामाइन मिलता है और डिसिप्लिन से वेल्थ। तो आपको डिसाइड करना है टेम्पररी थ्रिल चाहिए या परमानेंट फ्रीडम। आई बात समझ में? तो अगर आप एसआईपी से रियल वेल्थ बनाना चाहते हो तो 5 रूल याद रखो। रूल नंबर 1, एसआईपी को मिनिमम 10 साल का कमिटमेंट समझो। रूल नंबर 2, मार्केट की गिरावट में एसआईपी बंद मत करो, बल्कि कहो पार्टी मनाने का समय आया है। रूल नंबर 3, हर साल एसआईपी का स्टेप अप करो। रूल नंबर 4, इमरजेंसी फंड अलग करो ताकि इन्वेस्टमेंट बीच में तोड़ना ना पड़े कोई इमरजेंसी आने पे। रूल नंबर 5, पोर्टफोलियो को डेली मत देखो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेली स्कोर कार्ड नहीं देखते। क्रिकेट मैच में हर बॉल पर रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है, तो वेल्थ क्रिएशन में हर मार्केट मूव पर डिसीजन नहीं होता है। दोस्तों, एसआईपी एक सीधा सा प्रॉमिस है कि आज आपने प्रेजेंट कंफर्ट का थोड़ा सा हिस्सा सेक्रीफाइस किया ताकि फ्यूचर में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सको। आज 5,000 छोटा लगता हो, आज 10,000 एसआईपी नॉर्मल लगती हो, आज पोर्टफोलियो स्लो लगता हो, लेकिन याद रखिए आज का डिसिप्लिन कल का फ्रीडम बन सकता है। और जिस दिन आपका पोर्टफोलियो इतना बिग हो जाए कि आपका एनुअल रिटर्न आपके सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा होने लगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि एसआईपी का असली मैजिक क्या होता है। कंपाउंडिंग चिल्लाती नहीं है, चुपचाप काम करती है। पहले वो आपको आपके अंदर हैबिट बनाती है, फिर पोर्टफोलियो बनाती है, फिर कॉन्फिडेंस बनाती है और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम। इसलिए अगर आज आप एसआईपी कर रहे हो तो रिजल्ट स्लो लग रहा है तो पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है आपकी वेल्थ अभी जमीन के अंदर रूट बना रही, जब रूट स्ट्रांग होगी तो ग्रोथ दिखेगा, और जब ग्रोथ दिखेगा तब पता है लोग क्या कहेंगे, यार इतना पैसा कैसे बना? और आपका आंसर सिंपल होगा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, मैं बस ऑर्डिनरी काम करके आया हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम तक और बहुत बोरिंग काम किया। तो भैया आज की वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हर दोस्तों के साथ, हर फैमिली मेंबर के साथ, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि सबको पता चल सके। और अगर आप मेरे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, जरूर भर दीजिएगा तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी।